क्यों? ना सपनशील जो ज्वाइन किया है, ना अंकित किया है। दीपा तो क्यों आजकल नहीं पढ़ रही है क्या? रिस्पॉन्स नहीं देती है? अंकित किए तो है सर, अब कैसे करें, जो है अच्छा नहीं। पिछले हम इससे पहले वाला क्लास में अंकित अंकित बोल रहे थे, अप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? सर अब कहाँ, हम तो क्लास ज्वाइन किए हुए, अगला बार भी किया, आप बोले कि आ रहे 10 मिनट में। अच्छा, पता है हम तो क्वेश्चन कुछ पूछे थे, हम तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहे थे, नाम हम बोल रहे थे, तो लिस्ट में भी देखिए हम बोले कि 10 मिनट उनके बाद हम ज्वाइन रहना, तो लीव कर गया था। हाँ सर, हमको लगा आप बोले कि 10 मिनट बाद हम ग्रुप में मैसेज करेंगे तो करना, तो हम फिर लीव किए कि आपका मैसेज आएगा। ओके, और कौन कौन है? चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम फिर से हमको बताना पड़ेगा। देखो फिर से थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। सिंपल, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे कि बेसिक एम्पलीफायर का गेन इसका क्या है, ए है, इसका फेज φ1 है। अब इसका जो हम आउटपुट निकालते हैं, हमें पता है कि इसका जो इनपुट का जो मतलब इसका जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जो इसका गेन है, उसका गेन को हम इनपुट से मल्टीप्लाई करके हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आउटपुट, इस आउटपुट के कारण जो यहाँ फीडबैक जो नेटवर्क है उसका जो आउटपुट क्या होगा, बीटा इंटू वी नोट फेज φ2, इसका फीडबैक नेटवर्क के कारण। अब यहाँ पर इस जो फीडबैक नेटवर्क के कारण जो इसका आउटपुट आया, उस समेशन पॉइंट पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि समेशन क्या करता है, समेशन समर है, क्या कर रहा है, सम करेगा। अब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वे में ऐड करेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वे में ऐड करेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक की हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पर देखो, ध्यान देना, देखना यहाँ पर जो समेशन समर पॉइंट का जो समेशन पॉइंट है, यहाँ देखो बी आई प्लस माइनस बीटा इंटू बी नोट, यहाँ पर जो है बी आई क्या है, इनपुट जो समझ में आ रहा है सबको, प्लस माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव फीडबैक की बात हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर समेशन पॉइंट का जो आउटपुट होगा, ये तुम्हारा जो सर्कल बना है, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। अब ध्यान देना, इस बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट हो गया, ये सर्कल बना है, बेसिक एम्पलीफायर क्या हुआ, इनपुट हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डिस्कस किए थे। फेज 1 इनटू हो जाएगा सर इसमें। बस सेम यहाँ पर, यहाँ आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू जो यहाँ पर इनपुट है, उस इनपुट को ए इंटू φ1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू φ1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, देखो जैसे में मीन्स, यहाँ देखो आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से मल्टी क्या किया, फीडबैक के जो फीडबैक और इनपुट का जो समेशन पॉइंट है वहाँ, उसके बाद जो आउटपुट आया, ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 4 ऑसिलेटर के लिए यूज द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जब यूज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ओनली पॉजिटिव साइन हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि ओनली हम पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हैं, और ओनली पॉजिटिव फीडबैक लेंगे तो समर क्या करेगा, ओनली पॉजिटिव ही साइन को ऐड करेगा। तो इस तरह से तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज आ गया, तब आउटपुट वोल्टेज को एक तरफ लेके चले जाओ और इनपुट वोल्टेज को एक तरफ रखो। इस तरह से तुम्हारा यह इक्वेशन आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज के टोटल आउटपुट वोल्टेज फाइंड करोगे, तुम्हारा यह इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पर सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर तो ध्यान देना,
ऐसे तुम कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो और ज्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि देखो आउटपुट वोल्टेज क्या है, 1 माइनस ए इंटू बीटा, ए इंटू बीटा है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक हम यहाँ स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर प्लस मत कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर समर जो क्या होगा, यदि नहीं पॉजिटिव फीडबैक होगा तो समर क्या करेगा, पॉजिटिवली ऐड करेगा। तो पॉजिटिवली ऐड करेगा तो इस समर का जो आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आई प्लस बीटा इंटू वी नोट फेज 5 समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब यह जो इनपुट है, यह इनपुट बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट बनेगा, तो उसके कारण हम यहाँ पर डिराइव किए हैं। डिराइव करने के बाद तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज आया ए इंटू वी आई फेज 5 अपॉन 1 माइनस ए इंटू बीटा फेज 5 प्लस 5। तो यहाँ पर माइनस क्यों आया है, यहाँ पॉजिटिव फीडबैक में माइनस आता है, नेगेटिव फीडबैक में पॉजिटिव आ जाता है। ऑब्वियस बात है, यहाँ सोल्व करोगे तो नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाएगा। जो भी हो, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज तुमको निकल गया। अब ऑसिलेटर प्रोड्यूस करने के लिए उसका गेन इनफिनाइट होना चाहिए आइडियली। ऐसी प्रैक्टिकली बात करेंगे तो बहुत हाई होता है, तो आइडियली हम जब बात करते हैं तो क्या उसका गेन क्या होना चाहिए, इनफिनाइट। और इनफिनाइट किस केस में होगा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इनफिनाइट किस केस में होगा, जब इनपुट से 0 होगा। इनपुट सब 0 होगा उस टाइम। इनपुट जो 0 होगा, इनपुट मतलब किस, और थोड़ा सा ओपन करो, इनपुट मतलब VI सर। वी आई, अच्छा वी आई 0, इनपुट जब 0 कर देंगे तब तो आउटपुट जब 0 हो जाएगा। हमें क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना। अब गेन को इन्फिनाइट करना है। अब गेन को इन्फिनाइट करने के लिए तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा तो यहाँ पर फाइंड हो गया, वी आई को नीचे लेके चले जाओ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 5 समझ जाना, फेज 5 अपॉन 1 माइनस ए इंटू बीटा इन फेज 5 प्लस 5। अब बताना है कि अभी गेन इन्फिनाइट कब होगा, जब डिनोमिनेटर टर्म 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर टर्म 0 हो जाएगा। यस सर। डिनोमिनेटर टर्म 0 किस केस में होगा, तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा होगा, किस कंडीशन में होगा, यहाँ पर वी नॉट अपॉन वी आई जब यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटू फेज 5। अब बाकी जो यहाँ नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वी नॉट अपॉन वी आई मतलब गेन इन्फिनाइट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर टर्म 0। डिनोमिनेटर टर्म 0 कब होगा, डिनोमिनेटर टर्म 0 कब होगा, सर जब फेज शिफ्ट 0 डिग्री और 360 डिग्री। ओके, और हो जाएगा 0 उसके बाद। दो कंडीशन होनी चाहिए, अब जब ध्यान देना है, गेन शुड बी इन्फिनाइट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। हाँ कविता कुछ बोलना चाह रही हो, पहला कंडीशन सर 0 डिग्री सर। देखो, पहला कंडीशन ए इंटू बीटा इक्वल टू 1, ए इंटू बीटा शुड बी 1, पहला कंडीशन। यदि देखो यहाँ पर ध्यान देना, यदि 5 प्लस 5 यदि फेज ना होता, यहाँ पर 5 प्लस 5 फेज ना होता तो इसको इन्फिनाइट होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इंटू बीटा इक्वल टू 1। यस सर। ए इंटू बीटा के जो प्रोडक्ट है उसका यदि 1 हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गेन इन्फिनाइट हो जाएगा ना। यस सर। पहला ये तुम्हारा समझ में आ गया कि 0 कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर जो फेज है कुछ वैल्यू है, अब फेज की कुछ वैल्यू के कारण हमें पता है तो फेज के मान लो कोई दो वैल्यू है, जैसे में और तुम लोग पढ़ा होगा वेक्टर में, कोई दो वेक्टर है ए या बी, फेज का मतलब वेक्टर है,
अब देखो ये बी है, अब ये बी का दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह के कारण दोनों को हम सेपरेट करेंगे, जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। नहीं होगा ना, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसका सबट्रैक्शन जीरो हो जाएगा? नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यस Yes, both are same. वो तरह का अगर सेम, सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहा तो जीरो होगा। तब जीरो होगा। गुड, यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर यहाँ फेज की जब बात हो रहा है तो फेज की बात हो, यदि फेज नहीं होता तब इसका गेन इनफिनाइट होने के लिए a इंटू बीटा इक्वल टू 1 कर देते, तब तुम्हारा सोल्व हो गया, पहला कंडीशन। तो सर इसमें जैसे कि इनपुट में 180 डिग्री और फीडबैक में 180 डिग्री फेज रहेगा तो जीरो हो सकता है। हाँ उसी का बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पहला कंडीशन तो ये हो गया, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? जो फेज है φ1 प्लस φ2, ये दोनों का जो फेज है या तो 0 डिग्री हो या और 360 डिग्री हो, 0 डिग्री और 360 डिग्री हो, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? गेन तुम्हारा क्या हो जाएगा? गेन क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट Infinite हो हो जाएगा। जाएगा। यही तो तो यही हाँ, तो स्टार्टिंग में बोले थे। यही बोली थी, तक बहुत बोली होगी तो हम, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो, यही कंडीशन है, दो कंडीशन है यहाँ पर देखो, दिस इज पॉसिबल व्हेन, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जब इसका फेज 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 2π हो। यह दो कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, और वो जो सर्किट है ऑसिलेट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर देखो, ऑसिलेटर की तरह बिहेव होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? बर्कहाउसन क्राइटेरिया बोलते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बर्कहाउसन क्राइटेरिया क्या है, इसका कंडीशन क्या है? तो इसका इसी यही दो कंडीशन है, इसको बोलते हैं बर्कहाउसन क्राइटेरिया बोलते हैं। यही दो कंडीशन है, मैग्नीट्यूड का 1 होना चाहिए एंड फेज, दोनों का फेज, एक फेज मत बोलना, दोनों का फेज, मतलब एम्पलीफायर का फेज प्लस फीडबैक का फेज, दोनों का फेज 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 2π होनी चाहिए। समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कहाँ गया यहाँ पर? ठीक है, ये दो कंडीशन है तुम्हारा ऑसिलेटर होने के लिए। अब है इसको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी फेज एम्पलीफायर पढ़े थे, याद है? फेज शिफ्ट सिलेबस में नहीं था, फिर भी हम पढ़ाए थे। सर्किट देखो तो याद आ जाएगा। देखो इसी तरह से सर्किट हम लोग पढ़े थे। सिर्फ यहाँ ध्यान देना, हम लोग ऑलरेडी इसको क्या बोलते हैं, इतना पढ़ चुके हैं ना? पढ़े कि नहीं? यस या नो? यस, आरसी एम्पलीफायर। आरसी एम्पलीफायर, गुड। आरसी एम्पलीफायर हम पूरा हम डिस्क्राइब किए थे, बताए थे कि इसके उसमें क्या होगा ना होगा, क्या क्या यहाँ पर जो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या करता है? अच्छा, जो हम जो सर्कल अभी बनाए हैं, यहाँ पर जो आउटपुट है, मान लो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर यहाँ जो टिक लगा है, क्या है? आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज पर कितना डिग्री की फेज शिफ्ट है, तो बता सकता है? 180 सर। गुड। और आउटपुट पर क्या है? 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको कुछ समझ में आ रहा है इस तरह से क्या है? हम स्टार्टिंग में, तुम जो लोग स्टार्टिंग जो ज्वाइन किया था उस समय हम बताए थे, ऑसिलेटर क्या कर रहा है? ऑसिलेटर में कोई भी इनपुट एसी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे आज। क्या कर रहे हैं? ओनली जो डीसी है इनपुट है, उस यहाँ पर जो बीसीसी जो डिनोट कर रहे हैं, डीसी कॉल द बीसीसी,
ओनली डीसी इनपुट सिग्नल देते हैं, उससे हम मतलब कि डीसी इनपुट दे रहे हैं, हमें एसी आउटपुट हमको चाहिए, जस्ट रिवर्स ऑफ द रेक्टिफायर। अब यहाँ पर कोई भी दिख रहा होगा, कोई भी एसी इनपुट नहीं है। जनरली एसी इनपुट कहाँ देते हैं हम, यहीं पे देते हैं ना। यस सर। यहाँ पर कोई भी एसी इनपुट नहीं है, यहाँ पर इनपुट की जगह पर क्या है, एक फीडबैक है। अब जो फीडबैक है, अब ध्यान देना, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं जनरलाइज सिस्टम ले लिए, गेन क्या था, फीडबैक गेन क्या था, उसका हम फीडबैक के कारण उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अभी जनरलाइज उसका हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम रियल मायने में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम क्या था, फीडबैक क्या था। तुम लोग को 3 में पढ़ना है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ना है। सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पर जो गेन का जो एम्पलीफायर था, यहाँ पर कौन सा बना, कॉमन इमीटर। फीडबैक क्या हो गया, ये जो यहाँ पर क्या है, जैसे फीडबैक है ना, यस सर। ये क्या है, एक तरह से ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है, एक तरह से फीडबैक है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो आउटपुट है इस सिस्टम, अब फीडबैक क्या था, फिर से रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ से जो आउटपुट था, आउटपुट जो वोल्टेज था, इस आउटपुट वोल्टेज को इनपुट पर सप्लाई देना, दिस इज कॉल्ड द फीडबैक। यही था ना। यस यस सर। सर। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्लास में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, जहां तक हम पढ़ा दिए हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज को फीडबैक हम यहाँ पर सप्लाई दिए। अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑसिलेटर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑसिलेटर में जो फीडबैक देते हैं पॉजिटिव देते हैं, तो पॉजिटिव कितना देते हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट देते हैं। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने करने के लिए ये जो सर्किट, जो फीडबैक जो सर्किट है, ये जो फीडबैक है, ये कितनी होनी चाहिए, इसका फेज कितना होना चाहिए, 180। 180 डिग्री। गुड, 180 डिग्री सर। 180 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। गुड। अब हम इसका क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, किस फ्रिक्वेंसी पर इसका और ये जो सर्किट है ऑसिलेट होगा। चलो, अब यहाँ पर टाइम हो गया, एक मिनट। चलो, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, ऑलरेडी हो चुका है। देखो, यहाँ तक तो थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा तुम लोग नेक्स्ट क्लास आना तो ये देख के आना, इसलिए हम इतना थोड़ा सा बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ऑलरेडी तुम लोग को बताए थे कि हम लोग एस पैरामीटर मॉडल क्यों पढ़ते हैं। अब देखो, इस सर्किट है, इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हमको सोल्व करना है, तो यह जो फीडबैक है वो तो फीडबैक वाला तो वही रहेगा। जो ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को कन्वर्ट कर दो किसमें, एस पैरामीटर मॉडल में। तो एस पैरामीटर में ये ट्रांजिस्टर को, सबसे पहले ट्रांजिस्टर को जब कन्वर्ट करेंगे, उसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाएंगे, तो कुछ देखो यहाँ पर कुछ रिकॉल आ रहा है। यस सर। यहाँ पर कुछ लोग को रिकॉल हो रहा होगा, और जिसको रिकॉल नहीं हो पा रहा है ये देख लेना। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम ये ट्रांजिस्टर का जो एस पैरामीटर हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेना। सबसे पहले हम ऑलरेडी कितना बार बोल चुके हैं, जब उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में जब हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो ट्रांजिस्टर को एस पैरामीटर मॉडल बना देना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस पैरामीटर मॉडल है, दिख रहा है एस पैरामीटर मॉडल। हाँ सर। गुड। अब सबसे पहले हम क्या किए, ट्रांजिस्टर को एस पैरामीटर मॉडल बना देते हैं। हम ऑलरेडी तुम लोग बता चुके हैं, कभी भी कोई भी ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, यदि डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला पुटिंग पर आता है, करंट गेन जो भी वोल्टेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सोल्व कर दो। यदि डायरेक्ट नहीं आता, जैसे यहाँ पर हमको सर्किट को सोल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, एम्पलीफायर को एस इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिए। उसके बाद आउटर सर्किट में जो सर्किट जैसा कनेक्शन किया हुआ है, वैसा उसको हम कनेक्शन करके उस सर्किट को हम सोल्व करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, तुम लोग
जिसे नहीं यहाँ इस पॉइंट को समझ में आ रहा है, तुम लोग एक रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना। मतलब कि नेक्स्ट क्लास तुम लोग आना, इस पैरामीटर मॉडल में क्या होता है कि किस तरह से ट्रांजिस्टर के इस पैरामीटर मॉडल को हम लोग रिप्लेस करते हैं। आज जिसे नहीं है कुछ भी याद आ रहा है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वीडियो देख लेना, ठीक है। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, बहुत हो गया, क्योंकि अभी कुछ काम है मेरा, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम।